अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस 3 की पावर 3, वाई का सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल किसके आएगा, 0 के इक्वल आएगा। एक्स इक्वल किसके आएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो y का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस 3, वाई का सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। y किसके इक्वल आएगा, a n n आ जाएगा। x माइनस 2 की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से कम आ जाएगा। y का डबल डेरिवेटिव लेंगे, n एज इट इज आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इस चीज़ को हम सॉल्व करते होते हैं ना, तो x माइनस 3 है हमारे पास। इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस 2 माइनस 1। तो -2 इन दोनों को एक पेयर बना लिया और इसको सेपरेट करके लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाली वैल्यूज़ के अंदर इसको पुट कर दिया। तो यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव की यहाँ पे वैल्यू आ गया। आप इसको डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करवा दिया करें, क्योंकि y के डबल डेरिवेटिव को हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और n को इक्वल किसके 2 से भी कर सकते हैं स्टार्ट। जिस मर्जी से कर लें, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या, x माइनस 3 है यहाँ पे हमारे पास। इसको अब हमने यहाँ पे थोड़े से इसको x माइनस 2 माइनस 1 करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको हमने इसके साथ भी सेपरेट कर लिया और इस माइनस वाली के साथ भी सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट किया n इक्वल टू n माइनस 2। तो इसके साथ मैं सेपरेट किया तो ये चीज़ आ गई, इसके साथ सेपरेट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब n की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, n प्लस 2। यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1 और इसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो n की जगह पे रिप्लेस करवाया n प्लस 2 को। तो यहाँ पे क्या आ गया, a n प्लस 2, n प्लस 1 आ गया, n प्लस 2 आ गया, x माइनस 2 की पावर n आ गया, प्लस n किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। a n आ जाएगा, n x माइनस 2 की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, माइनस a n आ गया, a n प्लस 1 आ गया, n इक्वल किसके आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 x माइनस 2 की पावर n प्लस n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी a n x माइनस 2 की पावर n। अब जितने भी हैं ये सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अब ये हमारे पास n से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप इसको चाहो तो सिर्फ ये देखें, यहाँ पे सबसे सारे 0 स्टार्ट, लेकिन ये सिर्फ किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सिर्फ इसकी जगह पे 0 पुट करो और डायरेक्ट फिर इसको 1 से स्टार्ट करा दो। वरना आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 0 1 2 3, इसको आप 2 डिजिट से करवा दो, 3 डिजिट से करवा दो। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे फिर आपको इस चीज़ की क्लियरली समझ लग जाएगी कि हमने इसको कहाँ तक खोल सकते हैं। आप चाहो जितनी मर्जी वैल्यूज़ खोल लो, लेकिन मैं 2-3 वैल्यूज़ तो मामूली तौर पर खोल रही हूँ, हर क्वेश्चन में इसको एक्सपेंड कर रही हूँ 2-3 वैल्यूज़ तक, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, 0 किया, 1 किया और 2 किया और फिर मैंने इसको 3 से स्टार्ट करवाया। इसके साथ यहाँ पे मैंने ऐसे किया, 0 1 2 किया और 3 से स्टार्ट करवाया, 0 1 2 और फिर इसको भी 3 से स्टार्ट करवाया, 0 1 2 और फिर 3 से इसको रिप्लेस करवाया। यहाँ पे आप लिख भी ले, पुट n इक्वल टू 0 1 2 और फिर उसके बाद इसको 3 से स्टार्ट करवा दिया। ये फर्स्ट वाली वैल्यू सारी करने के बाद यहाँ तक आपके पास आ जाएगा सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने लगेंगे। सबसे पहले हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली यहाँ पे। अब हमें पता है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स वाले कौन सी वैल्यूज़ है, दूसरी कौन सी वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, कॉन्स्टेंट्स वाली वैल्यूज़ लेते होते हैं। कॉन्स्टेंट कहाँ पे है, 2 a की 2 में है, माइनस a1 प्लस a0 इक्वल किसके आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 2 a की 2 इधर रहेगा, ये दोनों वैल्यूज़ इस तरफ चली जाएंगी ब्रैकेट के। तो a की 2 की क्या, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 a1 माइनस a0 आ जाएगा। a2 की वैल्यू निकले। अब हमने कोफिशिएंट कौन से लिए, x माइनस 2 की पावर 1 वाले। तो 1 वाले कोफिशिएंट्स लिए, 6 a की 3 प्लस a1 माइनस 2 a की 2 प्लस a1 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 a की 3 एक तरफ आ गया, a1 और ये भी a1 था, ये भी a1 था, 2a1 हो गया। लेकिन जब ब्रैकेट की उस तरफ जाएगा तो -2a1 हो जाएगा और 2 a की 2 आ जाएगा। अब a की 2 की वैल्यू ये हमने निकाले, 1/2 a1 माइनस a0, ये 1 आ गया माइनस a0 आ गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a1 माइनस a0 माइनस 2a1 आ जाएगा। जब माइनस 2a1 को a1 में से निकालेंगे तो माइनस a1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास और a0 आ जाएगा। चाहो तो इसको माइनस को कॉमन लेकर यहाँ पे लिख दो, कोई मसला नहीं होगा इसमें भी। अब कोफिशिएंट कौन से लेंगे, x की पावर 2 वाले। 12 a की 4 प्लस 2 a की 2 प्लस माइनस 3 a की 3 प्लस a2 इक्वल किसके आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा।
ये हमारे पास क्या ए की 3 है, ये हमारे पास ए की 3 आ जाएगा, ए की 2 है, ये भी ए की 2 है, तो 3 ए की 2 आ जाएगा। 3 ए की 3 इसको ब्रैकेट की उस तरफ लेके जाएंगे, इसको ब्रैकेट की उस तरफ ले जाएंगे। ए की 4 यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 4 का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ए की 4 की यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 1/4 ए की 3 माइनस ए की 2 आ जाएगा। अब ये ए की 3 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ए की 2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम आगे करेंगे। ये आगे जी ए की 3 की वैल्यू और ए की 2 की वैल्यूज भी यहाँ पे हमने लिख दी। 4 ए की 4 एज इट इज पास A1 माइनस A0 माइनस 3A1 हमने क्या किया इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के पास हमारे पास ये वैल्यू आ जाए लिया। उसके बाद हमने क्या किया -A0 ये था और ये वाली वैल्यू थी, इसको इसमें से निकालेंगे तो 2A0 आ जाएगा और -3A1 और -3A1 -4A1 आ जाएगा। 2 अंदर से कॉमन लेंगे, A0 आ जाएगा, -A1 आ जाएगा, इसको इसमें से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। और 2 6 से क्या होता है 12 होता है यहाँ पे, तो A0 माइनस A1 आ जाएगा। तो A की 4 की वैल्यू क्या आएगी 1/12 A0 माइनस A1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सीरीज होती है, y किसकी इक्वल आता है n इक्वल टू 0 an x माइनस 2 की पावर n होता है अप टू सोन आगे जाती है A0। इसको हम इस तरह से लिखते हैं A0 प्लस A1 x माइनस 2 प्लस A2 x माइनस 2 की पावर n प्लस A3 x माइनस 3 की पावर अप टू सोन चलती जाती है। तो यहाँ पे A0 की वैल्यू लिखी, A1 A2 की वैल्यू लिखी, A3 की वैल्यू लिखी, इसी तरह A4 की वैल्यूज़ लिखती। करने के बाद ये हमारे पास क्या है A0, यहाँ पे A0 आ रहा है प्लस A1, इसको इस तरह से ज़रा अरेंज करके लिख दिया, A1 को इसके साथ भी और इसके साथ भी सेपरेट कर दिया। उसके बाद इसको इसके साथ भी सेपरेट कर दिया और इसके साथ भी सेपरेट करके लिख दिया। सबको सेपरेट करके लिख दिया हमने। जो कटिंग हो रही थी वैल्यू जिस तरह ये 2 1/6 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। जो वैल्यूज़ कटिंग हो रही थी उनको कटिंग करके लिख दिया। कटिंग करने के बाद A0 माइनस 1/2 A0 x माइनस 2 की पावर n माइनस 1/6 A0 x माइनस 2 की पावर क्यूब में आ जाएगी प्लस 1/12 A0 x माइनस 2 की पावर 4 प्लस अप टू सोन A1 x माइनस 2 आ जाएगा प्लस 1/2 A1 x माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1/6 A1 x माइनस 2 की पावर क्यूब में माइनस 1/6 A1 x माइनस 4 की पावर 4 प्लस अप टू सोन आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ में ऊपर वाली वैल्यू में से A0 कॉमन आ रहा था, यहाँ से मैंने A0 कॉमन ले लिया और ये जो दूसरी वैल्यूज़ है इनमें से A1 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से मैंने A1 कॉमन करके लिख दिया। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।